Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Today we are going to learn our next poem 3.1 सिल्वर सिल्वर। इसको लिखा है वॉल्टर डी ला मेयर। वॉल्टर डी ला मेयर। ओके, तो सिल्वर का मीनिंग तो वैसे चांदी है ना, मेटल ऐसा होता है। लेकिन पोएम ने यहाँ पे वैसा मीनिंग नहीं लिया है। तो सिल्वर का मतलब क्या है फिर? मैजिकल इफेक्ट्स ऑफ द शाइनी मूनलाइट। मतलब मूनलाइट, चांद का जो प्रकाश होता है पूर्णिमा के दिन, फुल मून, फुल मून के टाइम जो जो प्रकाश अपने धरती पे गिरता है ना, तो उसके गिरने से वो जहाँ जहाँ पे भी समझो ये प्रकाश गिरता है, जहाँ जहाँ पे भी वो गिरता है, वहाँ पे वो चीज़, वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, कैसी दिखती है, इसका मैजिकल इफेक्ट कैसा होता है, इसके बारे में पोएट ने हमें बताया है। और ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो वर्णन है, गांव के साइड में, गांव का माहौल कैसा होता है समझो, है ना। गांव में सादे सीधे सादे घर होते हैं, पेड़ होते हैं, पशु पक्षी पंछी, जंगल वगैरह। तो जहाँ जहाँ पे भी गांव में, जहाँ जहाँ पे भी ये मूनलाइट गिरता है, वो चीज़ कैसी दिखती है, इसका वर्णन पोएट ने इस पोएम में किया है। तो इसके लिए उसका नाम सिल्वर ऐसा दिया है। ओके, तो लेट्स सी व्हाट द पोएट सेज। स्लोली साइलेंटली नाउ द मून। स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, साइलेंटली, बिना आवाज किए, नाउ द मून, ये मून है, चंदा है, चंद्र है, उसको हम चंदा मामा कहते हैं, है ना। तो मून वॉक्स, चल के आ रहा है, कब? द नाइट, नाइट पे, इन हर, हर मतलब मून को यहाँ फीमेल समझा है। इंग्लिश में मून को फेमिनाइन जेंडर कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर। ओके, तो इसके लिए हर यूज किया है। वॉक्स द नाइट इन हर सिल्वर शून। सिल्वर मतलब हमने अभी चर्चा की मूनलाइट, मूनलाइट शून, शून मतलब शूज। मूनलाइट के शूज पहन के चंदा जो है, मून है, स्लोली साइलेंटली रात के समय चल के आ रहा है। मतलब यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? अलिट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे साउंड जो यस, यस का साउंड, साउंड ऑफ द लेटर यस इज रिपीटेड। तो इस लाइन में अलिट्रेशन यूज किया है, और पूरे लाइन में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। क्यों? तो पर्सोनिफिकेशन मतलब मून जो है, मून को ह्यूमन क्वालिटी बताई गई है। ह्यूमन क्वालिटी वॉकिंग एंड वेयरिंग सिल्वर शून। सिल्वर शून पहन के वॉक करना, ये क्वालिटी पर्सन की हो सकती है, तो इसकी ये क्वालिटी मून को दी है। ओके, नेक्स्ट, इसलिए पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। इसके बाद हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वे, नेक्स्ट दिस वे एंड दैट। देखो अभी मून की एंट्री हो चुकी है, वो कैसे आ रहा है? वो दिस वे एंड दैट शी पियर्स। शी मतलब कौन? मून। अभी मैंने बताया मून को फेमिनाइन जेंडर बताया है। शी पियर्स, पियर्स मतलब देखना, चंदा देख रहा है, मून देख रहा है, एंड सीज,
पियर्स एंड सीज यहाँ पे दोनों का मीनिंग सेम है। तो देखता है सिल्वर फ्रूट, वो क्या देख रहा है कि सिल्वर फ्रूट है। फ्रूट तो जब कच्चे होते हैं वो हरे दिखते हैं, है ना, और पक जाने के बाद समझो पीले होते हैं, लाल होते हैं, कलर उसका चेंज होता है। लेकिन रात के समय चंदा चंद्र को समझो यहाँ पे मून को फ्रूट कैसे दिखते हैं, सिल्वर दिख रहे हैं, सफेद दिख रहे हैं। अपॉन सिल्वर ट्रीज, ट्रीज ट्रीज के ऊपर, पेड़ के ऊपर जो फ्रूट आए हैं वो भी वाइट दिख रहे हैं, सिल्वर दिख रहे हैं, और पेड़ भी सिल्वर दिख रहे हैं। किसको? मून को, क्योंकि मून तो इधर उधर झांकते देखते आ रहा है और उसको क्या दिखाई देता है, सिल्वर ट्रीज पे सिल्वर फ्रूट दिखाई देता है। यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि पेयरिंग, लुकिंग क्लोजली, देखना, ये क्वालिटी ह्यूमन की होती है। तो ह्यूमन क्वालिटी ऑफ पेयरिंग एंड सीइंग इज गिवन टू द मून, इसलिए पर्सोनिफिकेशन है। और इस पे सिल्वर वर्ड रिपीट आया है 2 बार। तो एक लाइन में जब एक वर्ड रिपीट होता है तो पर्सन क्या होता है, सॉरी, रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन। ओके, पर्सन यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन है। नेक्स्ट, 1 बाय 1, एक एक करके, द केसमेंट्स, केसमेंट्स मतलब खिड़की। देखो यहाँ पे समझो घर है, हाँ, ये घर है, समझो गांव में ही घर है, ऐसे ही होते हैं। उसके ऊपर समझो एक झोपड़ी रहेगी, समझो एक केसमेंट मतलब खिड़की यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे खिड़की होती है, समझो पुराने ज़माने में। तो खिड़की जो है, एक एक करके खिड़की क्या करती है, देखो केसमेंट्स कैच, पकड़ती है, पकड़ लेती है। विंडोज पकड़ती है, क्या पकड़ती है, हर बीम्स, हर मतलब किसके, मून के, बीम्स मतलब रेज। एक एक करके विंडोज क्या करती है, कैच करती है मून के बीम्स। वो मून के बीम्स कैच करते हैं केसमेंट। कहाँ पे केसमेंट है, बीनीथ, बीनीथ मतलब नीचे, बिलो, अंडरनीथ, अंडर। कहाँ पे, द सिल्वरी थैच, सिल्वरी मतलब सफेद हुए, थैच मतलब ये ग्रास का रूफ रहता है। देखो यहाँ पे ग्रास का रूफ है, तो रूफ के नीचे एक खिड़की है समझो। तो ये खिड़की में क्या हो रहा है समझो, ये हमारा जो मून है, मून की किरणें एक एक करके उसमें गिर रही है। ओके, नेक्स्ट, काउच्ड, काउच्ड मतलब बैठा है, ले डाउन। कौन ले डाउन, लेटे रहा है यहाँ पे, इन हिज केनल, केनल मतलब ये क्या होता है, केनल डॉग्स हाउस, शेल्टर ऑफ द डॉग, केनल कुत्ते जो बैठते हैं उसमें। कुत्ता कहाँ बैठा है, केनल पे, काउच्ड। लाइक अ लॉग, वो कैसा बैठा है, लॉग की तरह। लॉग मतलब बड़ी लकड़ी का टुकड़ा, पीस ऑफ वुड। जब समझो बड़ी लकड़ी होती है, उसको समझो अभी गांव में जाते हैं, गांव में क्या करते हैं लोग, लकड़ी काट के लाते हैं, है ना। तो यूज़ करने के पहले वो वैसे ही उसके उनके आंगन में वो पड़ा रहता है। वो जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तो उसको ब्रेक करके यूज़ करते हैं। तो जब तक उनका उसका यूज़ नहीं होता है वैसा ही पड़ा रहता है वो। उस लॉक की तरह, लकड़ी के टुकड़े की तरह ये कुत्ता भी अपने केनल में बैठा है, लेटा रहा है, पड़े रहा है। विथ पॉज, उसके पॉज, पॉज मतलब पंजे, क्लॉ, टो, फुट जिसपे नेल्स होते हैं, ऑफ सिल्वर, उसके हाथ पे समझो पंजे पे वो मून के रेज है ना, चंद्र की किरणें गिरी है उसके पॉज पे। स्लिप्स
द डॉग, वो कुत्ता वहाँ पे केनल में सोया है, उसका पॉज भी सिल्वर हो गया है। सिल्वर मतलब सफ़ेद दिख रहा है। नेक्स्ट, फ्रॉम देयर शैडोवी, अपने शैडोवी में से, शैडोवी मतलब अंडर शैडो, सायादार, छायादार, शेडी, अपने शेडी कोट से। कोट मतलब क्या है यहाँ पे? कोट, जैसे केनल ये कुत्ते का शेल्टर होता है, कुत्ते का घर होता है, वैसे कोट, कोट ये किसका होता है? शेल्टर ऑफ द डव, डव या पिजन, कबूतर, कबूतर का कोट। उस कोट में से, शैडोवी कोट है वो। द वाइट ब्रेस्ट्स, सफेद ब्रेस्ट्स, ब्रेस्ट मतलब चेस्ट, किसकी चेस्ट है? छाती है। पिप, पिप मतलब झांक रही है। लुक, पिक, सी, वो छाती दिख रही है किसकी? ऑफ डव्स, डव्स की। मतलब डव्स ये अपने कोट में बैठे हैं, उनकी छातियों पे समझो ये मून लाइट गिरा है। इन सिल्वर फेदर्ड स्लीप, और उनके जो फेदर है, पंख है, प्लूम्स है, विंग्स है, वो भी सिल्वर दिख रहे हैं वो। और ये पिजन, ये डव स्लीप, सोए हुए हैं। कहाँ पे? अपने कोट में, उनके शेल्टर ऑफ द डव। ओके, नेक्स्ट, और कहाँ कहाँ पे ये मून लाइट गिरा है? देखो, ये हार्वेस्ट माउस, हार्वेस्ट मतलब सीजन ऑफ कटिंग क्रॉप्स। गांव में जब क्रॉप, गेहूं हो, ज्वार हो, राइस हो, समझो, वो पकने के बाद, अच्छे तैयार होने के बाद उसको काट लिया जाता है। उसका जो सीजन होता है उसको हार्वेस्ट कहते हैं। कटाई, फसल कटाई, पैदावार, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जब कट करते हैं, उस टाइम में, उस सीजन में बाहर पड़ने आने वाला माउस, माउस गोज, कैसे? स्कैम्परिंग बाय, स्कैम्पर मतलब रनिंग विथ स्मॉल क्विक स्टेप्स, रन साइलेंटली, रन अराउंड, स्क्रैम्बल, स्कटलिंग, यहाँ वहाँ पे वो इधर उधर भाग रहा है, तेजी से भाग रहा है, दौड़ रहा है। कौन? हार्वेस्ट के सीजन में जो माउस होता है वो, कुछ खाने के लिए। विथ सिल्वर क्लॉज, देखो उसके पैर भी, क्लॉज उसके भी पंजे, नेल्स ऑफ द, क्लॉज मतलब नेल्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, पॉ या टो कैप, उसके पंजे भी सिल्वर हो चुके हैं उसके ऊपर मूनलाइट गिरने से। एंड सिल्वर आई, उसके आंखों पे भी मूनलाइट गिरने से उसके आंखें भी सिल्वर जैसी सफेद हो गई है। ओके, एंड मूवलेस फिश, एंड फिश, अभी फिश, फिश, फिश तो आपको मालूम है वो कैसे है, दिखता है? मूवलेस, कांस्टेंट है वो, स्टेबल है, स्टेशनरी, स्टेडी, स्टिल, मोशनलेस, नॉट मूविंग, शांत है, स्तब्ध है, अविचल है। कहाँ पे? इन द वाटर, पानी में। ग्लीम, और वो फिश ग्लीम, चमक रहा है, शाइन कर रहा है, क्योंकि जो मून लाइट है वो फिश पे भी गिरी है पानी में। बाय सिल्वर रीड्स, और वो जो फिश कहाँ पे है? बाय मतलब नजदीक, सिल्वर रीड्स, रीड्स मतलब ये टाइप ऑफ ग्रास, रिवर साइड प्लांट, रिवर साइड ग्रास, वाइल्ड ग्रास, वो ग्रास पे भी मूनलाइट गिरा है। वो ग्रास भी सिल्वर हो चुका है। उसके नज़दीक में ही ये जो फिश है
मच्छी है ना, वो भी चमक रहा है इन अ सिल्वर स्ट्रीम। और वाटर कहाँ का है ये वाटर? स्ट्रीम का। स्ट्रीम मतलब करंट। कैसा करंट? वाटर का करंट, फ्लो ऑफ वाटर, टॉरंट, प्रवाह, धारा, पानी की धारा, पानी का प्रवाह। पानी के प्रवाह भी सफ़ेद हुआ है, सिल्वर हुआ है। उस सफ़ेद पानी की धारा में सफ़ेद दिखने वाले ग्रास के नज़दीक ये फिश भी जो चमक रहा है वो भी कांस्टेंट दिखता है, मतलब वो सोया होगा। तो आई होप आपको ये पोएम अच्छी तरह समझ में आई होगी। फिर एक बार मैं इसका एक्सप्लेनेशन फास्ट एक रिव्यू लेता हूँ, जो थोड़े बहुत कुछ डॉट होंगे वो आपके जाएंगे। स्लोली साइलेंटली नाउ द मून, आहिस्ता चुपके से धीरे से मून जो है वॉक्स द नाइट इन हर सिल्वर शून, सिल्वर शून पहन के जो मून है रात के समय टहलने के लिए बाहर निकल पड़ा है। दिस वे एंड दैट, वो यहाँ पे जा रहा है, उस तरफ जा रहा है। शिपियर्स, वो देख रहा है। मून को तो हम मस्कुलिन कहते हैं, मस्कुलिन जेंडर हिंदी में समझो, तो इंग्लिश में फेमिनाइन जेंडर का है। तो वो इधर उधर देख रहा है। सीज, क्या देख रहा है वो? सिल्वर फ्रूट अपॉन सिल्वर ट्रीज, उसके ही लाइट से जो पेड़ है सिल्वरी बन चुके हैं, सफ़ेद बन चुके हैं, और सफ़ेद फ्रूट वो देख रहा है। वन बाय वन, एक एक करके द केसमेंट कैच, जो केसमेंट से विंडोज है वो पकड़ रहे हैं क्या? हर बीम्स, मून के किरणें, बीनीथ द सिल्वरी थैच, जो छप्पर के नीचे, छप्पर के पे भी मूनलाइट गिरने से वो सफ़ेद हो चुका है। और सब छप्पर के नीचे जो विंडोज़ है, विंडोज़ क्या कर रहे हैं? एक एक बीम्स को पकड़ रहे हैं। काउच्ड इन हिज कैनल, अपने कैनल में, अपने घर में, लाइक अ लॉग, एक लकड़ी की टुकड़े की तरह पड़ा रहा है। कौन? विथ पॉज ऑफ सिल्वर स्लिप्स द डॉग, कुत्ता। उसके पॉज कैसे है? उसके पॉज पे भी चंद्र प्रकाश, मूनलाइट गिरने से वो भी पॉज भी सफ़ेद हो चुके हैं। फ्रॉम देयर शैडोवी कोट, और अपने सायादार कोट से, द शेल्टर ऑफ द डव, कोट से, द व्हाइट ब्रेस्ट पिप, सफ़ेद छातियाँ, मतलब किसकी? पिप, वो बाहर झांक की देख रही है। ऑफ डव्स की, पिजन्स की, इन सिल्वर फेदर्ड स्लीप, और उनके बदन पे भी समझो मूनलाइट गिरने से उनके जो फीदर है वो भी सिल्वर हो चुके हैं। हार्वेस्ट माउस गोस कैंपरिंग बाय, हार्वेस्ट माउस, वो जो फसल कटाने का जो सीज़न होता है उस टाइम में जो माउस, चूहे बाहर निकलते हैं कुछ खाने के लिए, यहाँ वहाँ वो दौड़ रहे हैं। विथ सिल्वर क्लॉज, उनके पंजे भी सफ़ेद हुए हैं। एंड सिल्वर आई, उनके आंखों में भी चंद्र की किरणें गिरने से उनकी आंखें भी सिल्वरी हो चुकी है। एंड मूवलेस फिश इन द वाटर ग्लीम, और जो फिश है पानी में चमक रहा है चंद्र की किरणें गिरने से, वो मूवलेस है, कांस्टेंट है। और वो फिश कहाँ पे है? सिल्वर रीड के बाजू में, सिल्वरी रीड्स, ग्रास पे भी चंद्र किरणें गिरने से वो ग्रास भी सफ़ेद दिख रही है। इन अ सिल्वर स्ट्रीम, वो सिल्वरी स्ट्रीम में, पानी के झरने में। तो आई होप ये पोएम आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगी। इन शॉर्ट, मूनलाइट जहाँ जहाँ पे भी गिरता है, वो लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, वो कैसी दिखती है इसका पूरा डिस्क्रिप्शन, वर्णन
पोएट ने इस पोएम में किया है कि वो समझो ट्रीज पे गिरता है मूनलाइट, फ्रूट पे गिरता है, केसमेंट विंडो पे गिरता है, थैच छप्पर पे गिरता है, बाद में केनल कुत्ते के घर पे गिरता है समझो, और उसके पॉज पे गिरता है, और बाद में जो पिजन रहने वाले कोट पे गिरता है, उनके बदन पे, डव्स के फेदर पे गिरता है, माउस के जो हार्वेस्ट माउस है उसके क्लॉज पे, उसके आई पे वो मूनलाइट गिरता है। एंड जो फिश है वो फिश वाटर में, फिश पे, वाटर पे, रीड्स ग्रास पे, और पानी के झरने में भी वो मूनलाइट गिरने के बाद वो सारा जो पिक्चर है हमारे आंखों के सामने क्लियर आता है। तो आई होप आपको ये पोएम अच्छी तरह समझ में आए होंगी। तो इसके ऊपर के हम क्या करेंगे, अभी जो नए वर्ड्स है समझो, नए वर्ड्स या इसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड और फिगर्स ऑफ स्पीच एंड इसका अप्रिसिएशन हम देखेंगे। देखो, सिल्वर मतलब यहाँ पे मैजिकल इफेक्ट्स ऑफ मूनलाइट। शून मतलब शूज, शूज कैसे, मूनलाइट ब्राइटनेस, फुटवेयर। ओके। पियर मतलब लुक क्लोजली, वॉच, सी। केसमेंट विंडो, बीम्स मून रेज, बीनीथ मतलब बिलो, डाउन, अंडर, अंडरनीथ। थैच मतलब ग्रास रूप्स, काउच ले डाउन। केनल शेल्टर ऑफ डॉग, डॉग्स हाउस। लॉग पीस ऑफ वुड। पॉ मतलब एनिमल्स क्लॉ, एनिमल्स टो, एनिमल्स फुट। शैडो मतलब शेडी, बोरी, अंडर शैडो। कोट शेल्टर ऑफ द डव, शेल्टर ऑफ द पिजन। ब्रेस्ट चेस्ट। पिप सी, लुक, पिक। फेदर प्लूम, सेल, विंग। हार्वेस्ट मतलब सीजन ऑफ कटिंग क्रॉप्स, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। स्कैम्पर रन विथ स्मॉल क्विक स्टेप्स, रन साइलेंटली, रन अराउंड। स्क्रैम्बल स्कटल। क्लॉ मतलब नेल्स ऑफ एनिमल्स, नेल्स ऑफ बर्ड्स। पॉ टो कैप, क्लच। मोशनलेस मतलब स्टील, स्टेबल, स्टेशनरी, कांस्टेंट, स्टेडी, नॉट मूविंग। रीड मतलब टाइप ऑफ ग्रास विच ग्रोज नियर वाटर और रिवर साइड। स्ट्रीम करंट, वाटर करंट, फ्लो ऑफ वाटर, टॉरंट। फिगर्स ऑफ स्पीच, स्लोली साइलेंटली नाउ द मून। अलिट्रेशन है, देखो साउंड, द साउंड ऑफ द लेटर यस, स्लोली साइलेंटली यस इज रिपीटेड। ओके। सेकंड, वॉक्स द नाइट इन हर सिल्वर शून। पर्सोनिफिकेशन है, द मून हैज बीन गिवन ह्यूमन क्वालिटी ऑफ वेयरिंग, वेयरिंग शूज एंड वॉकिंग। शूज पहन के चलने की जो क्वालिटी है वो मून को दिए है। दिस वे एंड दैट शी पियर्स एंड सीज। अलिट्रेशन, द साउंड ऑफ द लेटर्स टी एच, देखो यहाँ पे दिस टी एच, दैट टी एच, इसको सिलेबल भी कहते हैं, आर रिपीटेड। और दूसरा पर्सोनिफिकेशन है, द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ पीरिंग, झांकना, देखना, और सीइंग। पीरिंग और सीइंग की क्वालिटी ह्यूमन की होती है, हैज़ बीन गिवन टू द मून। नेक्स्ट, सिल्वर फ्रूट अपॉन सिल्वर ट्रीज। रिपीटेशन, द वर्ड सिल्वर हैज़ बीन रिपीटेड, देखो यहाँ पे सिल्वर सिल्वर एक ही लाइन में दो बार आया है। वन बाय वन द केसमेंट कैच। अलिट्रेशन है, द साउंड ऑफ द लेटर सी इज रिपीटेड, देखो यहाँ पे कैच में सी और
केसमेंट में सी और कैच में सी रिपीट है। दूसरा है हमारा फिगर ऑफ स्पीच में ही रिपीटेशन, द वर्ड वन हैज बीन रिपीटेड, देखो यहाँ पे वन वन 2 बार आया है। इन्वर्जन, इन्वर्जन मतलब क्या होता है, द वर्ड्स आर नॉट अरेंज्ड इन प्रॉपर प्रूज ऑर्डर, मतलब हमारा जो इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, यस प्लस वी प्लस ओ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो वैसा नहीं है। तो कैसा होना चाहिए, द प्रॉपर प्रूज ऑर्डर इज, हमारा सब्जेक्ट कौन है, देखो यहाँ पे द केसमेंट, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, केसमेंट पकड़ता है, द केसमेंट कैच व्हाट 1 by 1, द केसमेंट कैच 1 by 1, ओके। हर बीम्स बीनीथ द सिल्वरी थैच, अलिट्रेशन है इसमें, द साउंड ऑफ द लेटर बी, देखो यहाँ पे बीम्स और बीनीथ में बी इज रिपीटेड। काउच्ड इन हिज केनल लाइक अ डॉग, मतलब केनल में लॉग, सॉरी डॉग नहीं, लॉग की तरह वो पढ़ा रहा है, कौन, कुत्ता, अलिट्रेशन, द साउंड ऑफ द लेटर यल, देखो यहाँ पे लॉग, यल लाइक में और यल लॉग में यल इज रिपीटेड। और दूसरा सिमिली, सिमिली कब होता है, द डॉग इज डायरेक्टली कंपेयर्ड टू द लॉग, डॉग की कंपैरिजन किससे किया है, लॉग से, लकड़ी के टुकड़े से, ओके। नेक्स्ट, फ्रॉम देयर शैडोवी कोट द वाइट ब्रेस्ट स्पीप, अलिट्रेशन है, द साउंड ऑफ द लेटर्स, उसको हम सिलेबल्स कहते हैं, टी एच, देखो यहाँ पे टी एच, देयर और द टी एच सिलेबल आर रिपीटेड, ओके। इन्वर्जन, इन्वर्जन मतलब अभी हमने देखा, द वर्ड्स आर नॉट अरेंज्ड इन प्रॉपर प्रूज ऑर्डर, मतलब जो भी वर्ड्स है यहाँ पे प्रॉपर प्रूज ऑर्डर में नहीं है। इंग्लिश का हमारा स्ट्रक्चर कैसे होता है, यस प्लस वी प्लस ओ, ऐसा नहीं है। तो फिर द प्रॉपर प्रूज ऑर्डर इज यस प्लस वी प्लस ओ, कैसा है, द वाइट ब्रेस्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है, पीप देखना, ये हमारा वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब और रिमेनिंग पार्ट फ्रॉम देयर शैडोवी कोट। नेक्स्ट, ऑफ डव्स इन सिल्वर फेदर्ड स्लीप, यहाँ पे अलिट्रेशन है, द साउंड ऑफ द लेटर यस इज रिपीटेड, देखो यहाँ पे सिल्वर में स्लीप में यस रिपीट है। विथ सिल्वर क्लॉज एंड सिल्वर आई, यहाँ पे रिपीटेशन है, कैसे, द वर्ड सिल्वर इज रिपीटेड, देखो सिल्वर सिल्वर रिपीटेड, ओके। एंड मूवलेस फिश इन द वाटर ग्लीम, यहाँ पे इन्वर्जन है, फिर एक बार वाटर इन्वर्जन कैसा है, द वर्ड्स आर नॉट अरेंज्ड इन प्रूज ऑर्डर, प्रूज ऑर्डर में वर्ड्स अरेंज नहीं किए, तो कैसे करने चाहिए, यस प्लस वी प्लस ओ, द करेक्ट प्रूज ऑर्डर इज क्या है, एंड मूवलेस फिश, ये हमारा सब्जेक्ट है, मूवलेस फिश के बाद ग्लीम वर्ब है, यस प्लस वी, मूवलेस फिश ग्लीम इन द वाटर। नेक्स्ट, बाय सिल्वर रीड्स इन सिल्वर स्ट्रीम, अलिट्रेशन है, कैसे, द साउंड ऑफ द लेटर यस, देखो सिल्वर में स्ट्रीम में दो अलग अलग वर्ड है, सेम नहीं है, सिल्वर स्ट्रीम यस यस इस हैज बीन रिपीटेड। और रिपीटेशन कब होता है, द वर्ड्स सिल्वर हैज बीन रिपीटेड, यहाँ पे सिल्वर सिल्वर 2 बार आया है, तो ये रिपीटेशन है, ओके। और अब हम देखने वाले हैं एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन आपको 5 मार्क्स के लिए पूछेंगे एग्जाम में। तो एप्रिसिएशन 2 टाइप्स हम लिख सकते हैं, एक पॉइंट फॉर्मेट और पैराग्राफ फॉर्मेट। तो हमें देखना है कि क्वेश्चन अगर हमें पॉइंट फॉर्मेट में लिखने के लिए बोला है तभी पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है, अदरवाइज पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है। तो ये हमारे फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए है, मतलब एक ही ग्लांस में हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखो, नेम टाइटल ऑफ द पोएम सिल्वर है, नेम ऑफ द ऑथर वॉल्टर डी ला मेयर, थीम सेंट्रल आइडिया क्या है, द पोएट डिस्क्राइब्स द इफेक्ट्स ऑफ मूनलाइट एट नाइट ऑन द कंट्री साइड, मतलब रूरल एरिया
विलेज किस तरफ का जो एरिया होता है वहाँ पे मूनलाइट का इफेक्ट क्या होता है उसका वर्णन किया है। राइम स्कीम क्या है? राइम स्कीम तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टांजा है, दो दो लाइन के 7 स्टांजा है। तो राइम स्कीम समझो कैसे, लास्ट का वर्ड देखो मून, अगर मून को हमने ए कहा तो मून से शून मैच होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे ए है। ओके। सीज, यहाँ पे बी कहा हमने, बी को ट्रीज मैच होता है, सीज ट्रीज, बी। ओके। कैच को हमने सी कहा तो थैच को भी सी कहेंगे, कैच को थैच मैच होता है, सी। लॉग, डी, डॉग को डी। पिप को ई कहेंगे तो स्लिप को भी ई करना पड़ेगा, ई। बाय आई, यफ, और ग्लीम स्ट्रीम जी। ओके। तो हमारा यहाँ पे राइम स्कीम कैसा है, ए बी सी डी ई एफ जी। फिगर्स ऑफ स्पीच अभी हमने बहुत सारा एक्सप्लेन किया है, अलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, रिपीटेशन, इन्वर्जन, सिमिली। स्पेशल फीचर्स कौन सा है यहाँ पे? द पोएट हाईलाइट्स द ब्यूटीफुल इफेक्ट्स ऑफ मूनलाइट ऑन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन कंट्री साइड। गाँव के तरफ जो लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग्स पे मूनलाइट गिरता है उसका इफेक्ट क्या है। इट शोज अ ब्यूटीफुल एंड पीसफुल सीन ऑफ द कंट्री साइड एट नाइट। रात के समय में गांव की तरफ जो सीन रहता है रात का उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। फेवरेट लाइन, आप कौन सी भी लाइन लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे 2 लाइनें लिखी है। स्लोली साइलेंटली नाउ द मून वॉक्स द नाइट इन हर सिल्वर शून। व्हाई आई लाइक डिसलाइक द पोएम? I like the poem because it gives the mental picture of the countryside in the night. रात के समय में गांव की तरफ जो भी दिखता है उसका मेंटल पिक्चर हमें आता है। मतलब पोएम हम पढ़ते समय सारे जो डिस्क्रिप्शन है हमारे आंखों के सामने दिखने लगती है। वी कैन इमेजिन, हम इमेजिन कर सकते हैं द लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग इन द मूनलाइट में सजीव और निर्जीव जो चीज़ें हैं वो कैसी दिखती होंगी हम इमेजिन कर सकते हैं। तो ये हमारा होया पॉइंट फॉर्मेट। ओके। पॉइंट फॉर्मेट में पूछा तो ऐसा लिख सकते हो। पैराग्राफ फॉर्मेट पूछेंगे तो ये हमारा पैराग्राफ फॉर्मेट है। देखो पैराग्राफ फॉर्मेट में पूछा तो हमें पहले टाइटल देना है, सिल्वर टाइटल देना ही है। ओके। देखो द नेम ऑफ द पोएम इज सिल्वर एंड इट इज रिटन बाय वॉल्टर डी ला मेयर। हमारे यहाँ 2 पॉइंट क्लियर हुए, नाम और पोएट का नाम। सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोएम इज दैट द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द इफेक्ट ऑफ मूनलाइट एट नाइट ऑन द कंट्री साइड। ओके। इट डिस्क्राइब्स द मैजिकल इफेक्ट ऑफ मूनलाइट ऑन लिविंग एज वेल एज non-living things at night। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी सी डी ई एफ जी। फिगर्स ऑफ स्पीच, देयर आर मेनी फिगर्स ऑफ स्पीच इन द पोएम लाइक अलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, रिपीटेशन, इन्वर्जन और सिमिली etc. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर फ्रूट अपॉन सिल्वर ट्रीज। In the above line, the figure of speech repetition is used. Okay, used because the word silver has been repeated. Next point हमारा the special features of the poem are कौन से है? The poet highlights the beautiful effects of moonlight on both living and non-living things on a countryside. It shows a beautiful and peaceful scene of the countryside at night. Okay. My favorite line is slowly silently now the moon walks the night in her silver sheen. Last हमारा पॉइंट है like or dislike. I like the poem because it gives the mental picture of the countryside in the night. We can imagine living things and non-living things and their movements and
नॉन लिविंग थिंग्स इन द मूनलाइट। ओके, तो आई होप ये पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। इसके जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, हमने जो अप्रिसिएशन लिया वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको पोएम अच्छी तरह समझी है तो लाइक करो, शेयर टू योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशंस, प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार देख रहे हो, तो राइट साइड में सब्सक्राइब वर्ड होता है, उसको आप प्रेस करेंगे तो आपको एक बेल आइकॉन दिखाई देगा। बाद में इसको प्रेस करेंगे तो ऑल वर्ड पे आप क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। हैव अ नाइस डे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। May your dream come true. God bless you. See you. Thanks.